रावरखेड़ी में शाम को नर्मदा मैया के किनारे छोटी छोटी बच्चियां जो माँ का ही रूप हैं कीर्तन करती हुई, यह संस्कार बच्चों में मैया के किनारे अपने आप ही डल जाते हैं। सुबह हम 7 बजे से पहले ही रावरखेड़ी से निकले। इधर नर्मदा मैया दिखाई दे रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं सुबह सुबह। बड़ी आनंद के क्षण है, आनंद की घड़ी है। क्या मौसम है, वाह, आनंद आ गया। रावरखेड़ी से थोड़ा चलने पर 2-3 किलोमीटर खड़कई नाम की एक छोटी नदी आती है जिसका माँ नर्मदा में संगम होता है। तो इस पर कोई पुल था नहीं, पुल बह गया था। तो हम अनजान थे, हम सब रास्ता देख रहे थे कहाँ से निकले। भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे तो पानी का बहाव बहुत तेज था। आखिर एक गांव वाले ने फिर रास्ता बताया। नर्मदे हर। ओके, थैंक यू। बल खाती लहराती झूमती नदी, आहा क्या बात है। वो दूर तक जा कर के नर्मदा माँ में मिलती है खंडवा से आने वाली नदी। प्रदीप शर्मा, आपने कहना भी मत कि मैं चल रहा हूँ, वो चलाएंगे। आप कहाँ चलोगे? आप नहीं चलोगे। माई मेरे को ले जाएगी, मैं माई के भरोसे आया हूँ। मैं शब्द आकर आया तो आप नहीं चल पाओगे। मैं तो लाना ही नहीं। आप पॉजिटिव सोचो ना, नेगेटिव क्यों सोचो? मैया के भरोसे चलो, आप चल जाओ। अभी मैयाओं ने करी महाराष्ट्र की, क्यों कैसे कैसे बुजुर्गों ने करी है, वो सुल पानी से पार हो गए। अभी जो भक्त के घर पर एक वीडियो क्लिप आपने देखी, वह बकावा गांव की है, रावरखेड़ी से आगे 5-7 किलोमीटर। उन्होंने चाय प्रसादी के लिए अपने घर पर निमंत्रण दिया, वहाँ चाय प्रसाद ग्रहण किया और उनसे कुछ सत्संग हुआ। उन्होंने बताया कि इस गांव में, पूरे गांव में ही शिवलिंग तराशे जाते हैं। नर्मदेश्वर को सुंदर रूप दिया जाता है। तो मुझे भी एक शिवलिंग घर के लिए चाहिए, बड़ा सा। तो मैं वह शिवलिंग फैक्ट्री देखने के लिए चला आया। ये आप देख रहे हैं, यहाँ नंदी भी है। शिवलिंग छोटे से लेके बड़े से बड़े तक यहाँ विराजमान है। इनसे बात हुई तो पता चला कि बड़ा शिवलिंग 15-16 हज़ार का पड़ेगा। इसके बाद आगे चले तो पपीतों के बाग थे रास्ते में, वहाँ पर पके हुए पपीते नीचे गिरे पड़े थे, वह हमने ग्रहण किए प्रसाद के रूप में। इधर केले के बाग हैं, इधर मौसमी है, इधर पपीता है। पपीता लाइव टेलीकास्ट हो रहा है खाने का। इधर पपीते के खेत हैं, बागों का एरिया बड़ा अच्छा एरिया वगैरह लेके आए। परिक्रमावासी तो जा रहे हैं आगे। धूप निकली हुई है, बढ़िया मौसम है, ठंड बिल्कुल नहीं है। आज 17 जनवरी है, बिल्कुल ठंड नहीं है। दोनों तरफ कणक गेहूं के खेत है।
अभी सियाराम बाबा का आश्रम आने वाला है, 2-3 किलोमीटर। कांध में रखकर सारा ब्रह्मांड घूमने चला। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि जब भगवान शंकर ऐसा ही करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए सुदर्शन चक्र भेजकर एक एक अंग, देवी का एक एक अंग सुदर्शन चक्र से काट दिया। भारतवर्ष में तो नहीं, भारतवर्ष में है, पाकिस्तान में भी है। अच्छा, हाँ, किसका सर काट के? सर नहीं, हाँ, सरसों का ही। यह हम पहुंच गए रावरखेड़ी से बकावा होते हुए, जहां नर्मदेश्वर, नर्मदा माँ शिवलिंग तराशे जाते हैं। वहां से पहुंच गए हम सियाराम बाबा, या सियाराम बाबा की जो पर्ण कुटी है, पर्णशाला है, उसके सामने घाट है। यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। सियाराम बाबा की कुटी में तो दर्शन ही दुर्लभ हैं, क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं यह सियाराम बाबा। इस एरिया में 100 साल के करीब आयु है। इस उम्र में भी सियाराम बाबा कृशकाया होते हुए भी उत्साह और शक्ति से भरे हुए हैं। यह चित्र हनुमान जी की मूर्ति का है, जिसके चारों ओर बाबा ने दीवार बनवा दी थी। और यह सियाराम बाबा की पर्णशाला है, 1975 में बनी हुई, काफ़ी पुराने स्टाइल से और पुरानी हो गई है। लेकिन बाबा यहीं नीचे भक्तों को दर्शन देते हैं और ऊपर विराजमान रहते हैं, शयन करते हैं। सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक इसी नीचे कुटिया में बैठे रहते हैं। यह आपने देखा, बाबा रात को 11 बजे भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस समय वहाँ कोई नहीं होता, लोग 9-10 बजे चले जाते हैं। तो हम वहाँ रात तक उनके साथ ही विराजमान थे। तो रात को हमने उनकी पूजा अर्चना करते हुए उनको देखा और उनका सानिध्य लाभ हमने लिया। रात को करीब 12 बजे वह खाना खाते हैं और उसके बाद फिर सोने चले जाते हैं और सुबह 7 बजे फिर वहीं आकर बैठ जाते हैं। अगर कोई उनके खुले दर्शन करना चाहता है तो रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच वह अकेले होते हैं, उस समय कर सकता है।